बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन रसूलु सकलैन इमामुल हरमैन साहिब काबा कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि सय्यिदीना वाहिदिनल मासूमीनल मुमिनीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिल करीम व किताबिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ऐलान समाप्त फरमा लें कि परसों यानी दुशंबा को सुबह में 8 बजे मोहम्मद चचा ज़्यादा खाने में हुसैनी फेडरेशन की जानिब से मजलिस अल्लाह का इनेकाद किया गया, उसमें शिरकत फरमाकर सवाल हासिल करें। इरशाद हुआ कुरान मजीद में कि मुसल्ली एक मकाम पर अल्लाह से दुआ कर रहा है और उसी दुआ को कुरान मजीद नक़ल फरमा रहा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं इस मसले में कि तू हमें सीधे रास्ते पर कायम रख या कायम रहने की तौफीक अता फरमा। क्योंकि ये मजलिस है वो शफ़ेदारी की मजलिस है और शफ़ेदारी की जो मजलिस होती हैं उसमें ज़ाहिर तो बस इतना ही काम है कि जो मजमा मुंतशिर हो उसे जमा कर दें, मुनज़्ज़म कर दें और बस मसाइल पढ़ के मजमा और अंजुमन के दरमियान से हट जाए। इससे ज़्यादा ज़ाहिर का कोई काम होता नहीं है। तो लिहाजा बस इतनी ही देर में पढ़ूंगा कि मजमा आपका मुनज़्ज़म हो जाए और बयान मुकम्मल हो। और आप ये ना सोचिएगा कि मैं जो तज़किरा करने जा रहा हूँ उसमें आपके जहन को मैं थकाऊँगा, यहाँ थकाने का कोई मसला नहीं है। मैं जहाँ से चाहूँगा मजलिसी माहौल बना दूँगा, इसलिए कहा मेरी किताबत से वाकिफ़ है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हम तेरी इबादत करते हैं और उससे ही मदद चाहते हैं। ये आयत अल्लाह की इबादत के लिए ज़रूरी है कि चेहरा खाने काबा की तरफ हो और उस इबादत का नाम है नमाज। कि हालत नमाज में चेहरा काबे की तरफ होना चाहिए। अगर काबे से चेहरा मुनहरिफ हो गया तो नमाज बातिल हो जाएगी। अगर आप तवज्जो फरमा रहे हैं, जुमला सुनिए कि जब अल्लाह के बारे में ये कहा जाता है कि अल्लाह हर जगह है, उसे न किसी ज़मान में न किसी मकान में मुक़य्यद नहीं किया जाता। जब अल्लाह हर जगह है, ये हालत नमाज में चेहरा काबे की तरफ क्यों किया जाता है? जिधर चाहिए रुक करके नमाज पढ़ लीजिए, अल्लाह हर जगह है। तो जिधर चाहिए जैसे चाहिए नमाज पढ़ लीजिए। शायद ना भी नहीं मालूम, सिमते तो 4 है मगर किबला एक है। सलवात पढ़ें अज़मत मोहम्मद वाले। सिमते तो 4 हैं मगर किबला एक है। अगर अपने नमाज की सलामती चाहते हो तो चेहरा काबे की तरफ होना चाहिए और जरा से चेहरा खाने काबा से मुड़ा तो नमाज बातिल हो जाएगी। यही कानून है हर मसलक का जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। अगर चेहरा काबे से गिर गया तो नमाज बातिल हो जाएगी। जब मैंने पढ़ा हर आदमी खुश हो गया, दादो तहसीन से नवाजने लगा कि अगर चेहरा खाने काबा से गिर जाए तो नमाज बातिल हो जाए। जैसी मैंने ये कहा अगर कोई मौलूदे काबा से गिर जाए तो ईमान बातिल हो जाता है। तो इसमें कौन सी परेशानी है, इसमें कौन सी दुश्वारी है? सलवात पढ़ें अज़मत मोहम्मद वाले। अल्लाह
हर जगह है तो कैसे? मैं अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूँ, हम लोग का जिम्मेदार हूँ। अल्लाह हर जगह है तो कैसे? कोई साबित करके बताए कि अल्लाह हर जगह कैसे है। कौन है जो साबित करे? साबित वही करेंगे जिन्होंने बताया अल्लाह हर जगह है। उसके अलावा कोई बता भी नहीं सकता कि अल्लाह हर जगह कैसे है। बताएगा वही, समझाएगा वही कि जिसने हमें बताया अल्लाह हर जगह है। हम तो अल्लाह को जानते ही नहीं थे, ये तो बताने वाले का कमाल है कि उसने अल्लाह को पहचानवा दिया। हर जगह है कैसे? रमजान का महीना है, एक सहाबी पहुंचा मौला अली के पास और कहा यार ये दावत अफ्तार हमारे यहाँ। अली ने कबूल कर लिया। जाइए, एक दूसरे सहाबी ने कहा या अली दावत अफ्तार हमारे यहाँ। अली ने कबूल कर लिया। कहते कि एक ही वक्त में 40 लोगों ने कहा और अली ने सबकी दावत कबूल कर ली। बात आई और चली भी गई। सुबह एक सहाबी देर से नमाज में आया तो दूसरे ने पूछा भाई देर में कैसे आए? रात में अली हमारे यहाँ देना, रात में देर से सोया था, तुम्हारी भी देर से खुली, नमाज में आने में ताखिर हो गई। क्या कैसी बातें कर रहे हैं? अली तो हमारे यहाँ थे। अब एक तीसरा सुन रहा था, उसने कहा अली हमारे यहाँ। चौथे ने, पांचवे ने, छठे ने कहा अली हमारे यहाँ। एक शोर बुलंद हुआ अली हमारे यहाँ। कहा चलो रसूलुल्लाह के पास। तो बैतुल शरफ से 2 शहजादे आ गए। कहने लगे बाबा कहीं गए ही नहीं थे, वो तो घर पर गए। सलाम बाबा कहीं गए ही नहीं, वो तो घर पर थे। मगर पहुंचे रसूलुल्लाह के पास। अब मामला पेश हो रहा है। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा रहे हैं। क्या अल्लाह के रसूल मुस्कुराए क्यों रहे हैं? मामला हल करिए। क्या मैं क्या बताऊं? अभी अभी जिब्राइल आए थे, उन्होंने बताया अली अर्श आज़म पर थे। मेरा तवज्जो है, आप बता दीजिए, सुन लीजिए। आप इस वाक़े को बयान करिए किसी के सामने, फिर ये कहिए मेरे मौला अली इतने भूखे हो जाते थे कि पेड़ से पत्थर बांध देते थे। जाते हैं पलट के क्या कहेगा? वो जाते होंगे भूखे, मगर एक वक्त में 40 जगह खा भी तो लेते हैं। मामला 40 जगह खाने का नहीं है। भाई जुमला संभाल लीजिएगा। ये तो दावत करने वाले कम पड़ गए। ये तो दावत करने वाले कम पड़ गए। 40 लोगों ने क्या? अगर 40,000 लोगों ने दावत की होती, अली हर जगह पहुंचते। दलील ये कायम करना है अल्लाह हर जगह कैसे है। दलील ये कायम करना है कि अल्लाह हर जगह कैसे है। तो जिसका नुमाइंदा एक वक्त में 40 जगह नजर आ जाए, क्या वो अल्लाह हर जगह नहीं हो सकता? अब न पूछना कि शहजादी फातिमा हर मजलिस में कैसे पहुंचती है। सलाम तो है अज़मत मोहम्मद वाले। भाई और फरमान है तो जुमला सुनते जाइए। साहिबाने मिला का मजमा है। एक तशरीह मैंने आपके सामने कर दिया, एक तशरीह और सुन लीजिए। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है तो हिसाब उसको देता है। कैसे देता है? कोई साबित करके दिखाए। कोई साबित नहीं कर सकता, वही करेगा जिसने हमें बताया अल्लाह का हिसाब उसको देता है। ये आया मकान में, मकान में खैर व बरकत के लिए लगाई जाती है। कैसे बेहिसाब उसको देता है अल्लाह? कैसे? कोई साबित करे? नहीं, कोई साबित नहीं कर सकता। वही साबित करेगा जिसने बताया अल्लाह का हिसाब उसको देता है। वो कोई तजारती काफिला निकला और एक साहिल आया, यारी भूखा हूँ, यारी भूखा हूँ। कहा कमर इसे रोटी तो भूखा है बेचारा। कहा मौला रोटी वो दस्तरखान में है। कहा मैं दस्तरखान के दे दूं। कहा दस्तरखान तो नाके पर है। कहा मैं नाका के दे दूं। कहा वो नाका तो नाकों की कतार में है। कहा मैं कतार के दे दूं। जैसे कहा मैं कतार के दे दो, और जितनी जल्दी अली ने कहने भी की उतनी जल्दी कमर ने मेहार को छोड़ दिया।
है कंबल इतनी उजरत क्यों कर रहा है? क्या देखते नहीं हो पहले सखावत जोश में है? कहीं अभी ये ना कहते मैं कंबल के ले जा और इनकी गुलामी में तो मैं बादशाह बना बैठा हूँ। इनकी गुलामी में जो मैं बादशाह बना बैठा हूँ, इससे कहीं महरूम ना हो जाऊं। शायर लेके चला गया मगर जहन में रखी गई ये बात मेरा अजीजों, और शायद बाबे फजाइल की आखिरी बात हो मगर तवज्जो से सुन लीजिए। यानी एक रोटी के मुतालबे पर यह नाटी की कतार नाटे की कतार हमने दी है। यानी एक रोटी दे सकते थे कहा दे सकता था, एक भूखे की पेट की कैफियत एक भूखा ही समझ सकता है। डरो शरीफ आदमी से जब उसका पेट भरा हो, डरो शरीफ आदमी से जब वो भूखा हो। एक भूखे की भी जुमला भरा दूं, डरो शरीफ आदमी से जब उसका पेट भरा हो, डरो शरीफ आदमी से जब वो भूखा हो। यह मौला बता रहा है। मैं तो चाहूंगा एक रोटी दे सकता था, ले जाता खाता, दोपहर में फिर भूखा होता, फिर किसी के सामने हाथ फैलाता, फिर कोई दे देता खा लेता, फिर रात में किसी के सामने हाथ फैलाता। क्या ये मोमिन की अकायद में से है कि मुझसे मांगने के बाद फिर किसी और से मांगा जाए? मुझसे मांगने के बाद फिर किसी और से मांगा जाए? क्या ये मोमिन के अकायद में से है? हम जिसे दे देते हैं फिर वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। हम जिसे अदा कर देते हैं फिर वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। यानी हम आपका मिजाज समझ गए आपका मिजाज है। यानी आप अपनों को भी देते हैं, गैरों को भी देते हैं, दोस्तों को भी देते हैं, दुश्मनों को भी देते हैं, माने उसको भी देते हैं, ना माने उसको भी देते हैं। हम आपका मिजाज जारी समझ गए, हम जान गए आपका मिजाज, आप सबको देते हैं, जो भी मांगे महरूम नहीं करते। अब रोज़े महशर हम आपके पास आएंगे, हमसे मुराद आजादार, हमसे मुराद मातमदार, हमसे मुराद लोहा पढ़ने वाले, हमसे मुराद मजलिसों में आने वाले, हमसे मुराद फजाइल अहले बैत सुन के खुश होने वाले, हमसे मुराद मसाइल में क्रिया करने वाले। हम आपके पास आएंगे यानी हम आपका मिजाज समझ गए। हम मातम करते थे, हम नौहा पढ़ते थे, शब्बेदारियां करते थे, अलग उठाते थे, काले कपड़े पहनते थे, लोग हमें ताने देते थे, हम बर्दाश्त करते थे। हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमें कौशल नहीं चाहिए, हमें सरसबील नहीं चाहिए, हमें हूर नहीं चाहिए, हमें गिलमान नहीं चाहिए, हमें दरख्त तूबा की एक पत्ती दे दीजिए यानी हमें दरख्त तूबा की एक पत्ती दे दीजिए। अली कहेंगे पत्ती दे दो इसे, फरिश्ते कहेंगे पत्ती तो टहनी में है, कहेंगे मैं टहनी के दे दो। कहेंगे मैं टहनी के दे दो, कहेंगे टहनी तो डाल में है, मैं डाल के कहे डाल तो दरख्त में है, मैं दरख्त के कहा दरख्त तो जन्नत में है। जो जुमला अदा करने जाते में इतने मुकद्दमात मैंने पेश किया आपके सामने, इतने मतलब उसे कैसे आप सुनेंगे? कहा पत्ती का टहनी है, मैं टहनी है, कहा टहनी डाल में, कहा मैं डाल के, कहा डाल दरख्त में, कहा मैं दरख्त के, कहा दरख्त जन्नत में, कहा मैं जन्नत के। जैसे अली कहेंगे मैं जन्नत के, फरिश्ते वैसे जन्नत छोड़ के हटेंगे जैसे कंबल लिहाज छोड़ के
कि आपने पढ़ना ही दुश्वार है मेरे लिए। अब मुझे वक्त इतना कम मिला है और आपका मैं देख रहा हूँ बहरहाल मैं मजलिस को आखिरी मरहले तक पहुँचाना चाहूँगा इंशाअल्लाह। और आप तवज्जो फरमाएंगे तो जैसे कंबल में हाथ छोड़ के हटा था वैसे फरिश्ते जन्नत छोड़ के हट जाएंगे। कहीं अली ये ना कहते मैं फरिश्तों के ले जा अब तो है सलवार। ये मरहला तो समझ लिया अल्लाह कैसे फजल करता है, अल्लाह कैसे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। समझिए ये मरहला। फिर दूसरा मरहला जिसका ताल्लुक शब्दारी से है। समाज एक शख्स आया बाप का तस्करा अब बेटे का तस्करा, मौजू क्या बना अली और हुसैन। वही शब्दारी का मौजू क्या बना अली और हुसैन। अली और हुसैन रसूल और हुसैन पे पूरा समाज फरमा चुके हैं। रसूल और हुसैन पे पूरा आप सुन चुके हैं। आज की शब्दारी का मौजू क्या बना अली और हुसैन। भाई तवज्जो चाहूंगा आया शख्स पसंद रसूल दीजिए मुझे कुछ साहिल था ना मांग रहा है। कहा क्यों? कहा दीजिए इसलिए कि आपके नाना ने आया है किसी से कोई चीज मांगो तो उसमें देख लो, अगर उसके अंदर चार हो तो मुतालबा करो वरना मुतालबा ना करो। पहली सिफत अरब गरीब हो, अरब का रहने वाला गरीब हो। दूसरी सिफत मौलाए करीम हो। तीसरी सिफत हामिले कुरान हो। चौथी सिफत खूबसूरत चेहरे वाला हो। ये चार सिफतों पर अगर कोई उतरे उससे मांगो। पसंद रसूल आप मौलाए करीम नहीं करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम। अगर इस दुनिया में करीम वाला कोई घराना है तो आप ही का घराना है। आप मौलाए करीम भी हैं, अरब शरीफ भी हैं और आप ही तो हामिले कुरान है, आप ही तो नाज़िल कुरान है। और तीसरी कि वो जो खूबसूरत हो वजी हो, आपसे ज्यादा खूबसूरत कौन होगा? रसूल की तस्वीर है आप, रसूल की छवि है आप। कीजिए हमें भाई तवज्जो जहाँ तक मेरी आवाज का बदलाव है जितने भाई मेरे खड़े होकर सुन रहे जुमले की कदर करिए। अली और हुसैन मौजू बन गया है, बन गया है। सुने मेरे तवज्जो से मेरे अजीजों। कहा सही तूने कहा मगर ये भी तूने सुना है कि मेरे नाना ने ये भी फरमाया अता करो बक़द्र मारिफत अलमारूफ बेक़द्र मारिफत। अता करो बक़द्र मारिफत, जितनी मारिफत हो उतना दो। लिहाजा पहले तेरी मारिफत का इम्तिहान तो हो जाए तू कितना समझदार है। कहा मौला मैं तैयार हूँ इम्तिहान देने के लिए। ये बताओ सबसे बेहतरीन अमल क्या है? फौरन जवाब अल ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान। का हिलाकत से क्या बचाएगा? का सिक़त बिल्लाह, अल्लाह पर भरोसा। मैं तवज्जो चाहूंगा सिक़त बिल्लाह, अल्लाह पर भरोसा। तीसरा सवाल किरदार की जीनत क्या है? दाल इल्म माल इल्म। जवाब आया इल्म हो इल्म के साथ। कोई तवज्जो चाहूंगा यहाँ पे आपको रोकूंगा नहीं। दादा किसी के पास इल्म ना हो तो का अल माल माल करम, माल हो मगर करम के साथ। का ये भी ना हो कहा अल फक्र माल सब्र, फक्र हो सब्र के साथ। बात हो गई। जवाब उसे सही दिया। का ये ले जा थैली ले जा। लेके जाने लगा, बुलाया का यहाँ अंगूठी उतारी अपनी। का जानते इसकी कीमत क्या है? का मौला नहीं मालूम। का 2000 दिरहम। का ले जा। का मौला पहले तो दे चुके हैं अब ये क्यों दे रहे हैं? जुमला संभाल लीजिएगा। अब क्यों दे रहे हैं? का जो पहले दिया था इस्तेहकाकन दिया था, मुस्तहिक भाई इसलिए अल्लाह साहिब फज़्ल है, हम उसकी सिफत के मालिक हैं। ये इस्तेहकाकन है, ये फज़लन है। ये इस्तेहकाकन था, ये फज़लन है, ताकि कोई ये ना समझे कि हम सिर्फ इस्तेहकाकन देते हैं, हम फज़लन भी देते हैं। हम देते हैं तो मिलता है। अब
कोई न पूछे ये सभ्यतारियां क्यों हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, अशरों में पैसा कहाँ से आ रहा है, उधर से फजल होता है, हम खर्च करते हैं। उधार से फजल होता है तो हम खर्च करते हैं, वरना जितनी रकम हम नामे हुसैन पे बांट देते हैं, लुटा देते हैं। औरों को हैरानी है ये फकीर क्यों नहीं होती, हम लुटाते जा रहे हैं और अमीर से अमीर कर होते जा रहे हैं। इसलिए हुसैन किसी का बकाया रखते नहीं। हुसैन किसी का बकाया रखते नहीं है, तुम उनकी राह में खर्च करते जाओगे, तुम्हारी दौलत में इजाफा, हर चीज में कंजूसी जाए, आजादारी में कंजूसी जाए नहीं। सलात है अज़मत बस मेरा अज़ीज़ों यहीं तक पैगाम आपको पहुंचाना था। बन गया ना मौजू अली और हुसैन, एक रोटी के मुतालबे पर नाके की कतार मुतालबा किया था, हमको लुटा रहे हैं, तो क्या हमें मौला नहीं देंगे, मौला नहीं अदा करेंगे, एक खर्च करेंगे 10 गुना हमें देंगे, 100 गुना हमें देंगे। कोशिश तो हम करें, हम कभी फकीर नहीं हो सकते, हम पर हुसैन का फजल है, अली का करम है। मैं जुमला सुन लीजिए, जुमला बस, और मैं मसाइल पढ़ देता हूँ। हुसैन का फजल है, अली का करम है, और जिस पर हुसैन का भी फजल हो, अली का भी करम हो, वो कौम कभी किसी के मोहताज नहीं हो सकती। बस मेरे अजीजों, बस ऐ मेरे परवरदिगार, ये मौलाए करीम, करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी, हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो इम्तिहान की मंजिल में पूरा उतरा तो तेरे बंदे ने 2000 की अंगूठी दी, दिनार अलग से दिया, और तेरी मार्फत के लिए इसने कितनी अजीम कुर्बानी दी, इस बंदे को क्या जज़ा मिलेगी। बस आखिरी बात है मेरे अजीजों, इसे क्या जज़ा मिली, तब क्या जज़ा की बात कर रहे हो, इसने हमको पहचानाया, कुर्बानी दी, इतना समझ लो खुदाई हमारी है, अख्तियार हुसैन का है, जन्नत हमने बनाई, भेजेंगे हुसैन। बस मेरे अजीजों, बस अब मजलिस इस रुख पे आ चुकी है कि ऐसे मसाइल पढ़ दिया जाए, अंजुमने आए हैं, ये इबादत में मशरूफ होगी। मैं अपने नौजवान भाइयों से, आजादारी कोई रस्म रवाज नहीं है, आजादारी इबादत है, तमन्नाए मकबूल है, और जो हम ये आंसू बहाते हैं, गिरिया करते हैं, किसकी मजाल है जो अजरुम करते। और जो लोग हुसैन के खिलाफ कुछ कहते हैं ना, फकत जबान से, वरना उनका दिल भी गवाही देता है कि हम गलत कह रहे हैं। बस मेरे अजीजों, अभी शबीए गहवारा बरामद होगा और आप उसकी ज़ियारत करेंगे। शहजादी फातिमा को उनके लाल का घर वालों का पूछा देने के लिए जमा हुए हैं, सलाम नौहों का नजराना जुमने पेश करेंगे। बस मैं 2-4 जुमले बाबे मसाइल में अदा करूँ, कहा गया अली असगर के मसाइल पढ़ूँ, मगर मैं मसाइल पढ़ने से पहले ये सोच रहा था कि जब मैं अली अकबर के मसाइल पढ़ता हूँ तो नौजवानों को मुखातब करता हूँ। अब तो मेरे सामने मुस्लिम के बच्चे भी नहीं बैठे हुए हैं कि जिनसे मैं कह सकूं, हाँ बस अपनी माँ और बहनों को मुतवज्जे कर सकता हूँ कि वही मेरी बात को महसूस करेंगी और वही मसाइल को समझेंगी कि जिनकी आगोश में नन्हे नन्हे बच्चे हैं, जिनकी आगोश में छोटे छोटे बच्चे हैं, वही शायद इस दर्द को महसूस कर सके। देखिए, मैदान करबला में हर बीवी उजड़ी, मगर रबाब जैसे उजड़ी वैसे कोई नहीं उजड़ा। 2 कतरा आंसू आपकी आंख से निकल आए, यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है मेरे अज़ीज़ों, कि जैसे रबाब उजड़ी कोई नहीं उजड़ा। अभी तो आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की थी और अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। ख़याम हुसैनी में रोने की सदाएं बुलंद हुई।
आका पलट कर आए, कहा बहन ज़ैनब क्या प्यास से कोई बच्चा दुनिया से गुजर गया? कहा मेरे माँ जाए आपकी आवाज में कितना दर्द था कि वली असगर जो भी तो गुनाया हुआ था इसने अपने आप को झूले से गिरा दिया। कहा मैं समझ गया मेरा लाल मुझसे क्या चाहता है। आए गोद में ले लिया, देखा अजब न हो। शहजादे ने कहा कि बाबा अगर मेरी जरूरत न थी तो मदीने से लाए क्यों थे? वहाँ मेरी बहन अकेली है, मुझे बहन के पास ही छोड़ देते, लेके चले तो माँ करे खैमा पर पड़ी थी। कहा वालियों वारिस मेरे लाल को थोड़ी देर के लिए मेरे हवाले कर दीजिए। माँ के हवाले बच्चे को किया, लेके गई माँ खैमे के अंदर। थोड़ी देर के बाद जब माँ वापस आई, जानते क्या कैफियत है? ये नया कुर्ता जिसको अली असगर पहने हुए हैं और गले में माँ ने रुमाल बांध दिया है। माँ लेकर आई, आका ये मेरा बेटा हाजिर है। देखा अली असगर ने माँ को, माँ ने अली असगर को इशारे में खुदा हाफिज कहा। मीर अनीस ने बंद यहाँ पे कहा है और वो कयामत का बंद है, सुन लीजिए। कहते हैं कि मादर से इशारा था कि दुनिया से चले हम, अफसोस इस बात में भूले न भले हम, गोदी में 6 महीने तुम्हारे ही पले हम, अब तसना दहन जाते हैं कुबा के तले हम। क्यों रोती हो? रोने से कुछ हासिल नहीं अम्मा, ये दारे में हम रहने के काबिल नहीं अम्मा। लेके चले मीर अनीस के नवासे हैं जनाब प्यारे साहब, और ये तो वैद मेरी वो माँ बहनें महसूस कर सकेंगी कि जिनकी आगोश में नन्हे नन्हे बच्चे हैं वही महसूस कर लेंगी। मीर अनीस के नवासे हैं प्यारे साहब। तो बैत लिखी है, पहली बैत बना के शक्ल मुजाहिद के लिए चले आता, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। दूसरी बैत सुनिएगा, ये समझ कर ले गए हमरा असगर को हुसैन, कैद में बानों से ये बच्चा न पाला जाएगा। भाई पढ़ दिया मैंने बहुत आसानी से और आपने सुन भी लिया, फिर मैं दोहराता हूँ। ये समझ के ले गए हमरा असगर को हुसैन, कैद में बानों से ये बच्चा न पाला जाएगा। मौला को पता था इस सिर के बच्चे या झूले में रहते हैं या माँ की गोद में रहते हैं। पता था मेरी शहादत के बाद झूला जल जाएगा, माँ के हाथ बसे गर्दन बनेंगे, असगर रहेंगे कहाँ? जज़ाकल्लाह की आवाज़ें दुनिया बुलंद हो गई रोने वाले। मैं तो ही चाहती हूँ अदा कर दूँ और सब ये कहवाना बरामद हो जाए और आप उसकी ज़ियारत करें। लेकर आए, कहा मेरे लाल को पानी पिला दो। कोई जवाब नहीं है। क्या तुम्हें कोई मुसलमान नहीं है? कोई जवाब नहीं आया। क्या तुम्हें कोई इंसान नहीं है? कोई जवाब नहीं आया। अब तीसरा जुमला बड़ा दर्दनाक था, क्या तुम्हें कोई साहिबे औलाद नहीं है कि मेरा बच्चा कैसे प्यास से तड़प रहा है, एक खड़ा पानी पिला दो। कोई जवाब ना आया। कच्छों में लेटाए ये कह के जल्दी जमीन पे लेटाया। शेख जाफर सुतरिया ने रहमा ने तहरीर फरमाया कि थोड़ी देर के बाद फिर उठा लिया तो अली असगर के पीठ में नमी महसूस की। सोचा मेरा बेटा वारिस खलील है, कहीं पानी का चश्मा तो नहीं जारी हो गया। देखा जमीन की तरफ, जमीन तो खुश्क थी, कहा ये नमी कैसे है? अब जो कुर्ता हटा के देखा तो छाले भर के फूट चुके थे। गले का जख्म सबने देखा, पीठ के छाले नजर आए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस आखिरी मरहले है रोने वालों, कोई जवाब ना है। मेरे लालू के खुदा के बशर हो, जरा हुज्जत तमाम कर दो। नन्ही से जबान होठ पे फेरना शुरू किया, खुदा से हुर्मुला आगे बढ़ा, तीर भाल का तीर कमान से लगाया। रबाब बड़े रहमा से देख रही थी। रबाब के बाप बहुत बड़े तीरंदाज थे और रबाब को तीर चलाना आता था। रबाब को पता था किस किस्म का तीर जब कमान से निकलता है तो कितनी देर में निशाने पे पहुंचता है। अरे तीर को देखा, तीर की कैफियत को देखा, कासगर बस तीर पहुंचने वाला है। अरे सनसनाता हुआ तीर गले पे लगा, हुसैन का बाजू छिला, उलट गया बच्चा बाप के हाथ पर।
कैसे ही नाना से मुलाकात करूंगा। गले पे तीर लगा तो असगर ने देखा खैमे की तरफ। क्या मामला था, मतलब क्या था? मादरे गिरामी बाबा जख्मी हो गए, पर क्या करूं, गला बहुत छोटा था अम्मा, ये तीर बहुत वजनी था, बाबा का बाजू जख्मी हो गया अम्मा, मैं बाबा का बाजू न बचा सका। हुसैन बंदे कहा नवाब, ये बाजू तो मैंने जानकर लगाया था, अगर बाजू न लगाता तो तीर के साथ साथ न जाने तेरा असर कहाँ जाता। ये मजलिस मुकम्मल हो गई, बड़ा गिरिया किया आपने, मजलिस मुकम्मल हो गई। उसी जुमले पे शबी गहवारा बरामद हो गया होगा। आ गया असगर का जनाजा, आ गया खैमे में, माँ भी आई, सकीना भी आई। कहा बाबा मेरे भैया को पानी पिला ला, मैं तो प्यासी रह गई। अब आकर दामन हटाया, 4 बरस की बहन ने झुक के 6 महीने के भाई को देखा। कहा बाबा ऐसे पानी पिया जाता है, मेरा भाई तो खून में नहा के आया है। ये कह के सकीना तड़पने लगी। रवाब आई, मैं दो 4 जुमले मेरी माँ बहन ने सुने। कहा या बुनैया मिसलों का युनहर, ऐ मेरे लाल क्या तेरे जैसे बच्चे भी नहल किए जाते हैं। बादे करबला रवाब कभी करवट के बल ना लेती, इसलिए माँ जब करवट के बल लेती है तो हाथ बच्चे पर होता है। अरे कैद खाने में सैयदे सज्जाद ने साया महसूस किया, आगे देखा रवाब बैठी थी, आलम ये था। पूछा अम्मा ये क्या कर रही है? क्या मैं तस्वीर में असगर को झूला झूला रही हूँ? रवाब आइए, आपका असगर इंसानियत के